राधा स्वामी जी आज अपनी वाणी में बताया कि जो महिलाएं सुबह उठकर अपने दरवाजे पर पानी डालती हैं तो वह कान खोलकर सुन ले। बाबा जी ने आज अपनी वाणी में 4 नियम बताए हैं और कहा है, जो माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन कर लेती हैं तो ऐसा कोई काम नहीं जो उनका पूरा ना हो सके, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो उनकी दूर ना हो सके। और सबसे बड़ी चीज, इन 4 नियमों का पालन करने से आपक घर परिवार में जो है माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है उस जगह पर कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, कभी पैसों की कमी नहीं होती, उस घर में कभी भी कोई बड़ा कर्जा नहीं होता है और हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आखिर और कौन सी वह 4 चीजें हैं? और जो जल्दी उठने और घर की लक्ष्मी बनने का उपदेश राधा स्वामी मत की शिक्षाओं में घर की महिलाओं के लिए कुछ नियमों पर जोर दिया जाता है, जिनका पालन उन्हें घर की लक्ष्मी, समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक बनाता है। यह विचार सीधे तौर पर लक्ष्मी देवी की पूजा से नहीं जुड़ा है, बल्कि घर में सकारात्मकता, शांति और स्वच्छता लाने से जुड़ा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना। यह उपदेश दिया जाता है कि घर की बड्ढी माताएं बहनें सुबह जल्दी, हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले लगभग 4 से 6 बजे के बीच में उठें। स्वच्छता और जल छिड़कना। सुबह उठकर सबसे पहले घर की साफ सफाई करना और फिर घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कना बहुत शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उस स्थान पर आना पसंद करती हैं। यह घर में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का प्रतीक है। बाबा जी के अन्य मुख्य उपदेश और शिक्षाएं महिलाओं के लिए। बाबा जी, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के वर्तमान या पूर्व गुरु, महिलाओं को गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति और अच्छे आचरण पर बल देते हैं। नाम सिमरण और भजन सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है। नाम दान लेने के बाद प्रतिदिन भजन सिमरण करना। यह कहा जाता है कि गुरु ने नाम की बख्शीश सिर्फ उद्धार के लिए की है और इसी अभ्यास से जीव इस 84 लाख योनियों के चक्कर से मुक्त हो सकता है। मन पर काबू। गुरु यह शिक्षा देते हैं कि हमें अपने मन को बुरे विचारों, अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह जैसे विकारों से बचाकर रखना चाहिए। पतिव्रता, धर्म और परिवार की सेवा। कुछ उपदेशों में एक पतिव्रता नारी को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। वह स्त्री जो रोजाना पति और परिवार की सेवा करती है और परिवार का मान बढ़ाती है, वह दोनों कुलों, पिता और पति की पीढ़ियों का उद्धार कर देती है। उसे घर में माता के समान आचरण करना चाहिए और विपत्ति में मंत्री, सलाहकार की तरह काम करना चाहिए। सादा जीवन और श्रेष्ठ आचरण। बाबा जी उपदेश देते हैं कि सत्संगी, गुरु के अनुयायी महिला को सादा जीवन जीना चाहिए और दूसरों के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण बनना चाहिए। उसे सोच और व्यवहार दोनों में पवित्र होना चाहिए। उसे अपनी जीविका खुद कमाने यदि संभव हो और दूसरों पर निर्भर न रहने पर जोर दिया जाता है, क्योंकि यह नियम आदमी और औरत दोनों पर लागू होता है। सेवा और दान। यदि कोई धनी है तो उसे उस धन का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए, केवल अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए नहीं। जो भी सेवा का अवसर मिले उससे लाभ उठाना चाहिए। दिलचस्प कहानियां, साखियां। सत्संगों में बाबा जी के जीवन और शिक्षाओं से जुड़ी अनेक साखियां, कहानियां सुनाई जाती हैं जो उनके उपदेशों को स्पष्ट करती हैं। गुरु पर अटूट विश्वास। कई कहानियां उन सत्संगी महिलाओं की हैं जिन्होंने अपने भजन सिमरन और गुरु पर अटूट विश्वास के बल पर विपरीत परिस्थितियों का सामना किया। एक कहानी में बताया गया है कि कैसे एक लड़की ने ससुराल वालों के मना करने के बावजूद बाबा जी से अरदास की और अंत में बाबा जी ने किसी रूप में आकर उसकी लाज रखी, जिससे उसके परिवार वालों का भी सत्संग पर विश्वास बन गया। कर्मों का फल। एक अन्य कहानी में एक महिला को मरने के बाद फिर से जिंदा होने का अनुभव होता है। वह बताती है कि कैसे उसके अच्छे कर्मों, दान पुण्य के बावजूद, नाम दान न लेने और भजन सिमरन न करने के कारण उसे कई कष्ट झेलने पड़े, जिससे गुरु भक्ति और नाम जाप का महत्व सिद्ध होता है। ये सभी उपदेश और कहानियां भक्तों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने, नैतिक जीवन जीने और सांसारिक मोह माया से दूर रहने के लिए प्रेरित करती हैं।
क्या आप राधा स्वामी मत के किसी विशेष पहलू या कहानी के बारे में और जानना चाहेंगे? राधा स्वामी जी आज अपनी वाणी देते, आज अपनी वाणी में बताया कि जो महिलाएं सुबह उठकर अपने दरवाजे पर पानी डालती हैं, तो वह कान खोलकर सुन ले। बाबा जी ने आज अपनी वाणी में 4 नियम बताए हैं और कहा है, जो माताएं बहनें इन 4 नियमों का पालन कर लेती हैं, तो ऐसा कोई काम नहीं जो उनका पूरा ना हो सके, ऐसी कोई परेशानी नहीं जो उनकी दूर ना हो सके। और सबसे बड़ी चीज, इन 4 नियमों का पालन करने से आपक घर परिवार में जो है माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है, उस जगह पर कभी धन धान्य की कमी नहीं होती, कभी पैसों की कमी नहीं होती, उस घर में कभी भी कोई बड़ा कर्जा नहीं होता है और हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। तो आखिर और कौन सी वह 4 चीजें हैं? और जो महिलाएं अपने सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं, वह इस वीडियो को जरूर देख लें। इसी के साथ बाबा जी ने यह बात भी जरूर सुनाई होगी कि माता लक्ष्मी जी की जो बहन है, वह है दरिद्रता। अब जहां पर माता लक्ष्मी जी नहीं होती है, वहां पर होती है दरिद्रता। और जब दरिद्रता जिस जगह पर हो जाती है ना, उस जगह का जो है जीना मुश्किल हो जाता है। उस घर में बहुत परेशानी आती है, बहुत टेंशन आती है, धन की कमी आती है, और भी बहुत ऐसे काम हैं जो कि धीरे धीरे करके होना यहां पर शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वह 4 चीजें हैं, कौन से वह 4 नियम है जिनका घर की बड़ी माताओं बहनों को हमेशा पालन करना चाहिए। और अगर आज से ही आपने नियमों का पालन करना शुरू कर दिया, तो ऐसा कोई काम नहीं जो आपका पूरा ना हो सके, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो आपकी पूरी ना हो सके। इसी के साथ में इन 4 नियमों के पालन को करने के बाद आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई व्रत करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत टेंशन लेते हो कि हमें इस मनोकामना के लिए यह उपाय करना पड़ेगा, वह व्रत करना पड़ेगा। पर अगर आप लोग इन नियमों का पालन कर लेते हो, यह 4 चीजें अपने मन में बैठाकर रख लेते हो, तो फिर आपके बिना उपाय से ही, बिना व्रत से ही सारे काम अपने आप होना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। घर में धन की जो समस्या चल रही होगी, वह दूर होना शुरू हो जाएगी। और अगर कर्जा भी आपके घर पर है ना, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखना। आपका कर्जा भी धीरे धीरे करके दूर होना यहां पर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर कौन सी वह चीजें हैं, आइए जानते हैं। देखो, माता लक्ष्मी जी का आपको हमेशा पता होगा कि माता लक्ष्मी जी हमेशा अच्छी जगहों पर रहना पसंद करती है, और उनकी बहन जो दरिद्रता है, जो कि बुरी जगहों पर रहना पसंद करती है। तो आप खुद अपने मन से समझ सकते हो कि जिस घर में प्रेम भाव रहता है, जिस घर में पैसा भरपूर रहता है, कोई परेशानी नहीं होती है, उस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद रहता है। और जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है, जिस घर में उल्टे सीधे चीजें होती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है दिनों में, उस घर में दरिद्रता का वास रहता है। तो भाई, वहां पर आप लोग गलतियां करते हो। उन गलतियों को आपको आज से ही सुधारना है, जो हम आपको इस वीडियो में यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम आपको एक बात बताएं। माता लक्ष्मी जी के आने का एक समय होता है, वह आपके घर पर हर दिन आती है। पर हर दिन जब आपके घर पर उन्हें वह चीज मिलती जो कि दरिद्रता को पसंद है, तो वह आपके घर से चली जाती है। तो आखिर कौन सी वह चीजें हैं जो कि माता लक्ष्मी जी को पसंद है, वह हमको करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रतिदिन प्रवेश करें। माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन सुबह सुबह हमारे घर पर भ्रमण करने के लिए आती है। पृथ्वी पर वह भ्रमण करने निकलती है, और जब वह आपके घर के दरवाजे पर आती है और वह देखती है कि इस घर में तो सभी लोग सो रहे हैं, इस घर में तो कुछ भी मतलब हमारे आगमन के लिए तैयारियां नहीं हुई हैं, तो वह वापस चली जाती है। और जिस जगह पर यह सब चीजें होती हैं, उस जगह पर फिर जो माता लक्ष्मी जी की बहन है, वह दरिद्रता वहां पर पहुंच जाती है। फिर आप जानते ही हैं कि क्या क्या आपके घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो अब हम जानते हैं उन 4 नियमों के बारे में, उन 4 चीजों के बारे में जो कि आपको अपने जीवन में जो है, अपने घर में जो है, करना यहां पर शुरू कर देना है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज, घर की जो बड़ी माता बहन है, उनको इन नियमों का विशेष रूप से यहां पर पालन करना है। तो घर की जो बड़ी माता बहन है ना, उनको सबसे पहला नियम यह बनाना है कि वह सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
4:00 से लेकर 5:00 के बीच में, या लास्ट अगर उठ भी जाए तो 6:00 तक या 7:00 तक आप लोगों को उठकर अपने घर के मेन गेट पर जल जरूर छिड़कना है। क्या छिड़कना है? जल है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने घर के मेन गेट पर सुबह सुबह आपको जो है उनके घर पर जो है जल छिड़का हुआ मिलता होगा। तो उसका एक कारण होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी ये कहती हैं कि जिस घर के सामने सुबह सुबह जिस घर के द्वार पर जल छिड़का जाता है उस जगह को मैं पसंद करती हूँ और उस जगह पर मैं आना भी पसंद करती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है? माताओं बहनों को हमेशा अपने घर में सुबह सुबह जल्दी उठकर हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में ही सूर्योदय से पहले पहले ही आप लोगों को उठकर अपने घर की साफ सफाई कर, ऐसा नहीं कि सीधा जाकर जल छिड़कने लग गए। आप लोग नहीं, पहले साफ सफाई कर, साफ सफाई करने के बाद अपने घर के मेन गेट पर आप लोगों को जल छिड़कना चाहिए। देखो, यहां पर छिड़कने का महत्व बताया गया है, पानी डालने का महत्व नहीं बताया गया है। ना कुछ लोग क्या करते हैं कि बाल्टी भरकर लेकर आ जाते हैं और अपने सामने की जो घर द्वार है उसको धो देते हैं। तो धोने का यहां पर सुबह सुबह महत्व नहीं है। हालांकि शाम को आप धो दो, उसे दिक्कत नहीं है, पर सुबह सुबह पानी छिड़कने का महत्व है। तो सुबह सुबह अपने घर के द्वार पर झाड़ू वगैरह लगाकर अपने ही घर के रसोई घर से क्या करना है, 1 लोटा जल लाना है। अब ये जल आप ऐसा मत समझना अब कि आप कहीं से भी ले लोगे, नहीं, ये जल आप लोग लेकर आओगे अपने घर के रसोई घर से। अब रसोई घर में तो आपको इतना जल नहीं मिलेगा ना बाल्टी भर के, तो ये जल जो है आप लोगों को 1 लोटा अपने घर का कोई लेना है। उस लोटे को जो है अपने घर के रसोई घर में जहां पर आपका पीने का पानी रखा जाता है उस जल से भरकर लाना है ना। ऐसा पीने का पानी जो कि आप लोगों ने झूठा ना किया हो, जिससे आपने पानी ना पिया हो, है ना? क्योंकि आपके घर में 2-3 जगह ऐसी होती है जहां पर आप पानी भरकर रखते हो पीने का। ठीक है, तो या नहीं भी रखते हो तो आज से रखना चालू कर दो, क्योंकि सुबह सुबह आप इस जल को जो है अपने घर के मेन गेट पर छिड़कोगे। अब उसका कारण एक और भी है कि रसोई घर में जो हमारे पीने का पानी वाला स्थान होता है वह हमारे पितरों का स्थान होता है। तो भाई उस जगह से जब हम जल भरकर जो है अपने घर के मेन गेट पर छिड़कते हैं तो इससे हमारे पितृदेव भी हमसे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है कि अपने घर से, रसोई घर से जो है आप लोगों को 1 लोटा जल भरकर लाना है ना, 1 कलश में जल भरकर लाना है। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास किसी दिन अपने घर के रसोई घर में कलश भरा हुआ जल ना रखा हो तो फिर आप लोग जो है नॉर्मल जल, ताज़ा जल, शुद्ध जल भी अलग से कहीं से ले सकते हैं। पर कोशिश यही करना है आप लोगों को कि आपको अपने घर के रसोई घर से यह जल लेना है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप लोग जो है अपने घर के रसोई घर से जल लें, अन्यथा किसी से ना भी मिल पाए तो अपना जो भी ताज़ा जल है, आपका अच्छा वाला जो जल है, उसको 1 लोटा जल भरकर आपको अपने घर के मेन गेट पर आ जाना है और मेन गेट पर आकर इस जल को अपने सीधे हाथ की हथेली में जल डाल डालकर छिड़कना है। समझ गए आप लोग? छिड़कना है, डालना नहीं है। ऐसा नहीं कि 1 लोटा लिया और आपने एकदम से फैला दिया। नहीं, आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा जल ले लेकर जो है पूरे में जल छिड़ी है। उस घर में माता लक्ष्मी जी आना प्रसन्न करती है, आना पसंद करती है और इसी के साथ में उस घर में वह सदैव अपना आशीर्वाद भी बनाए रखती है। साथ ही में उस घर के पितर भी उस घर से बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आने देते हैं। ठीक है, इसके बाद बाबा जी ने दूसरी चीज आपके घर में जब आप सुबह की पूजन कर लेते हैं, माताएं बहनें जब सुबह मतलब जल वगैरह छिड़क कर फ्री हो जाती हैं, उसके बाद में वह अपने घर की पूजा करेंगी। तो जिस घर में पूजा करने के बाद 1 दीपक उनके घर के मेन गेट पर रखा जाता है, तो भाई उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। अब ये जो दीपक है, ये आप गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का जैसा आपको चाहिए वैसा रख सकते हो। देवियों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखा जाता है, तो ये जो दीपक है अगर आप लंबी बत्ती का रखें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि गोल बत्ती का भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिस घर में सुबह सुबह पूजा हो जाने के बाद अपने घर के मेन गेट की चौखट पर 1 दीपक रखा जाता है, किसी भी साइड रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 दीपक रखा जाता है। जिस घर के मेन गेट पर यह दीपक रखा जाता है उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। और जब वह सुबह सुबह देखती हैं
कि हाँ, इस घर में तो दीपक जल रहा है, तो वह उस घर में प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में नहीं जलता है वहां पर माता जो दरिद्रता होती है वह आना यहां पर पसंद करती है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई कि जिस घर के मुख्य तौर पर जल छिड़कने के बाद दीपक लग जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं और वह आती भी जरूर है। ठीक है, इसके बाद में तीसरी जो चीज है वह है रंगोली। एक छोटी सी रंगोली, भले बड़ी ना हो भले ज्यादा बड़ी ना हो, एक छोटी सी रंगोली, एक छोटा सा स्वस्तिक अगर आपके घर की चौखट पर मेन गेट पर बना हुआ है तो उस जगह पर भी माता लक्ष्मी जी यहां पर आना पसंद करती है। और अगर आपके पास रंगोली ना भी हो तो चौक आपने देखा होगा, आटे का जो चौक बनाते हैं, आटे का स्वस्तिक भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो, अन्यथा रंगोली है तो आप वह भी चाहो तो आपकी मर्जी है या बना सकते हो। ठीक है, तो ये तीसरी चीज हो गई जो कि है आपके घर के मेन गेट पर एक छोटी सी रंगोली का रहना। रंगोली जब माता लक्ष्मी जी देखती हैं तो वह बहुत प्रसन्न होती है और उस घर में आना भी यहां पर वह पसंद करती हैं। ठीक है, तो आप लोग छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी सी, बिल्कुल प्रतिदिन जो है एक छोटी सी रंगोली आप लोग बना दिया करो, है ना। अब इसके बाद में ये तीन चीजें हो। अब जो चौथी चीज है वह थोड़ी अलग है और वह शायद आपको ना भी पता हो। चौथी जो चीज है वह है एक कलश जल, मतलब एक लोटा जल। तो हमने सुबह छिड़का था, पर एक कलश जल आपको अपने घर के मेन गेट पर भी रखना होता है। अब ये जो एक कलश जल है ये आपके घर में मिट्टी का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है। तो एक कलश जल हमेशा अपने घर के मेन गेट पर रखा जाता है। पुराने जो लोग होंगे, पुराने जो घर होंगे गांवों में, आपने शायद देखा हो कि लोग अपने घर के मेन गेट पर एक मतलब जल का कलश रखते हैं। मतलब कलश का जो है उसके अंदर जल भरकर यहां पर रखते हैं। तो वह भी एक प्रतीक होता है कि उससे माता लक्ष्मी जी जो है प्रभावित होती है और वह आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। तो भाई आप भी अपने घर के मेन गेट पर एक लोटा जल, एक कलश जल भरकर रखना यहां पर शुरू कर दीजिए। लेफ्ट हैंड्स, राइट हैंड, जो भी आपका मन करे, किसी एक साइड एक लोटा जो है जल भरकर आप लोग रखना शुरू कर दीजिए। इस जल को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र भरकर जो है रख देना है। ये जल को देखकर भी माता लक्ष्मी जी आती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो ये चार चीजें थीं। इन चार चीजों का आप लोग ध्यान रखते हो और माताएं बहनें प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर इन चार चीजों में अपना मतलब ध्यान लगाती हैं और यह चार काम करती हैं तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आएंगी। क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह प्रतिदिन जो है मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर में यह चार काम उन्हें दिखते हैं उस घर में वह बिल्कुल उसी वक्त प्रवेश कर जाती है। और जब वह सुबह सुबह आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे तो सुबह से ही आपके घर घर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू होंगे। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। आपके घर से धीरे धीरे कर्जा समाप्त हो जाएगा। अगर कर्जा है तो और धन की जो समस्या चल रही है वह भी धीरे धीरे करके जो है दूर होना यहां पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो हमने आपको वह चार चीजें बता दी जो कि लक्ष्मी जी को प्रिय है। अब हम आपको वह चीजें बता रहे हैं जो कि दरिद्रता को चल छिड़ी है। उस घर में माता लक्ष्मी जी आना प्रसन्न करती है, आना पसंद करती है और इसी के साथ में उस घर में वह सदैव अपना आशीर्वाद भी बनाए रखती है। साथ ही में उस घर के पितर भी उस घर से बहुत प्रसन्न होते हैं और कभी कोई दुख और परेशानी नहीं आने देते हैं। ठीक है, इसके बाद बाबा जी ने दूसरी चीज आपके घर में, जब आप सुबह की पूजन कर लेते हैं, माताएं बहनें जब सुबह मतलब जल वगैरह छिड़क कर फ्री हो जाती हैं, उसके बाद में वह अपने घर की पूजा करेंगी। तो जिस घर में पूजा करने के बाद एक दीपक उनके घर के मेन गेट पर रखा जाता है तो भाई उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। अब ये जो दीपक है ये आप गोल बत्ती का, लंबी बत्ती का जैसा आपको चाहिए वैसा रख सकते हो। देवियों के लिए हमेशा लंबी बत्ती का दीपक रखा जाता है। तो ये जो दीपक है अगर आप लंबी बत्ती का रखें तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि गोल बत्ती का भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जिस घर में सुबह सुबह पूजा हो जाने के बाद अपने घर के मेन गेट की चौखट पर एक दीपक रखा जाता है, किसी भी साइड रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दीपक रखा जाता है तो जिस घर के मेन गेट पर यह दीपक रखा जाता है उस घर में भी माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं। और जब वह सुबह सुबह देखती हैं
कि हाँ, इस घर में तो दीपक जल रहा है, तो वह उस घर में प्रवेश कर जाती है। और जिस घर में नहीं जलता है वहां पर माता जो दरिद्रता होती है वह आना यहां पर पसंद करती है। ठीक है, तो ये दूसरी चीज हो गई कि जिस घर के मुख्य तौर पर जल छिड़कने के बाद दीपक लग जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी आना पसंद करती हैं और वह आती भी जरूर है। ठीक है, इसके बाद में तीसरी जो चीज है वह है रंगोली। एक छोटी सी रंगोली, भले बड़ी ना हो भले ज्यादा बड़ी ना हो, एक छोटी सी रंगोली, एक छोटा सा स्वस्तिक अगर आपके घर की चौखट पर मेन गेट पर बना हुआ है तो उस जगह पर भी माता लक्ष्मी जी यहां पर आना पसंद करती है। और अगर आपके पास रंगोली ना भी हो तो चौक आपने देखा होगा, आटे का जो चौक बनाते हैं, आटे का स्वस्तिक भी आप लोग चाहो तो बना सकते हो, अन्यथा रंगोली है तो आप वह भी चाहो तो आपकी मर्जी है या बना सकते हो। ठीक है, तो ये तीसरी चीज हो गई जो कि है आपके घर के मेन गेट पर एक छोटी सी रंगोली का रहना। रंगोली जब माता लक्ष्मी जी देखती हैं तो वह बहुत प्रसन्न होती है और उस घर में आना भी यहां पर वह पसंद करती हैं। ठीक है, तो आप लोग छोटी सी, बड़ी नहीं, छोटी सी, बिल्कुल प्रतिदिन जो है एक छोटी सी रंगोली आप लोग बना दिया करो, है ना। अब इसके बाद में ये तीन चीजें हों। अब जो चौथी चीज है वह थोड़ी अलग है और वह शायद आपको ना भी पता हो। चौथी जो चीज है वह है एक कलश जल, मतलब एक लोटा जल। तो हमने सुबह छिड़का था, पर एक कलश जल आपको अपने घर के मेन गेट पर भी रखना होता है। अब ये जो एक कलश जल है ये आपके घर में मिट्टी का भी हो सकता है, किसी चीज का भी हो सकता है। तो एक कलश जल हमेशा अपने घर के मेन गेट पर रखा जाता है। पुराने जो लोग होंगे, पुराने जो घर होंगे गांवों में, आपने शायद देखा हो कि लोग अपने घर के मेन गेट पर एक मतलब जल का कलश रखते हैं। मतलब कलश का जो है उसके अंदर जल भरकर यहां पर रखते हैं। तो वह भी एक प्रतीक होता है कि उससे माता लक्ष्मी जी जो है प्रभावित होती है और वह आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती है। तो भाई आप भी अपने घर के मेन गेट पर एक लोटा जल, एक कलश जल भरकर रखना यहां पर शुरू कर दीजिए। लेफ्ट हैंड्स, राइट हैंड, जो भी आपका मन करे, किसी एक साइड एक लोटा जो है जल भरकर आप लोग रखना शुरू कर दीजिए। इस जल को आपको कुछ नहीं करना है, मात्र भरकर जो है रख देना है। ये जल को देखकर भी माता लक्ष्मी जी आती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं। तो ये चार चीजें थीं। इन चार चीजों का आप लोग ध्यान रखते हो और माताएं बहनें प्रतिदिन सुबह सुबह उठकर इन चार चीजों में अपना मतलब ध्यान लगाती हैं और यह चार काम करती हैं, तो उनके घर में माता लक्ष्मी जी प्रतिदिन आएंगी। क्योंकि माता लक्ष्मी जी सुबह सुबह प्रतिदिन जो है मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलती है और जिस घर में यह चार काम उन्हें दिखते हैं उस घर में वह बिल्कुल उसी वक्त प्रवेश कर जाती है। और जब वह सुबह सुबह आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे तो सुबह से ही आपके घर घर में बहुत अच्छे अच्छे कार्य होना शुरू होंगे। सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। आपके घर से धीरे धीरे कर्जा समाप्त हो जाएगा। अगर कर्जा है तो और धन की जो समस्या चल रही है वह भी धीरे धीरे करके जो है दूर होना यहां पर शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो हमने आपको वह चार चीजें बता दी जो कि लक्ष्मी जी को प्रिय है। अब हम आपको वह चीजें बता रहे हैं